हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन शक्ति टैरोट। सो आज हम जानेंगे शिवजी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ये आपके सामने दो पाइल्स है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1। Pile number 1 is Flying Hanuman. Long journey, a momentous journey, whether physical or spiritual lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Okay, ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम से आप बहुत स्टक फील कर रहे थे। मुझे फाइनेंशियल लॉस भी दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत फेस कर रहे थे या रिसेंटली आप कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत फाइनेंशियली बहुत लॉस फील कर रहे हो रहा है आपके घर पे। और एट द सेम टाइम फैमिली इश्यूज़ भी बहुत मुझे दिखाई दे रहे कि इतना प्रॉब्लम्स फेस आपने इतना लाइफ टाइम में नहीं किया जितना एट प्रेजेंट मोमेंट आप कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब बिखर रहा है एंड आपको ऐसे भी लग रहा है कि कुछ होने नहीं वाला है। बट यहाँ हनुमान जी आए हैं आपसे। एस ऑफ कप्स, हनुमान जी आपसे कहने के लिए आए हैं कि रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है। अब तक बहुत फाइनेंशियली रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती जा रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक फाइनेंशियली एक बड़ा अबंडेंट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। पैसे बहुत आ रहे हैं। ओके, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने लक्ष्मी माँ के लिए कोई पूजा की हो। समथिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक वो दिसंबर मंथ में आते हैं ना, गुरुवार हर थर्सडे लक्ष्मी माँ का पूजा रहता है, 5 थर्सडेज वैसा कुछ, या दिवाली में लक्ष्मी माँ का कुछ आपने ऐसा पूजा किया है दैट आई जस्ट फील लाइक लक्ष्मी माँ इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ गोना ग्रांट यू समथिंग। शी इज़ गोना ग्रांट यू विथ लॉट ऑफ मनी एंड अबंडेंस। अभी आपको आप अभी जो भी चीज़ें फेस कर रहे थे अब तक फाइनेंशियली, वो एक बोलते ना एक कार्मिक पैटर्न था जो कर्मा रिलीज़ कर रहे थे आप, इसलिए आपको बहुत फेस करना पड़ा फाइनेंशियली। बट नाउ इट्स लाइक टाइम हैज़ चेंज्ड, चीज़ें बदल रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में सुधार आता हुआ दिख रहा है। घर में सुधार, ये शब्द बहुत आ रहा है। बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा कमाते हुए दिख रहे हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड आपको ओके, हनुमान जी आए हैं। वो आपसे क्या कहने की कोशिश करे, वो आपसे ये कह रहे कि तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम एक्शन पे उतर आओ। ज़्यादातर तुम अपने दिमाग में बहुत उलझे हुए रहते हो, तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकलना है और प्रेजेंट में जो चीज़ें तुम्हारे सामने है उसे एग्जीक्यूट करना है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे या रुद्राक्ष पहनते होंगे एज अ ब्रेसलेट, और आई डोंट नो, या जपा करते होंगे। अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। अगर आप माला नहीं पहनते हो तो पहनिए ज़रूर, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हो। और अगर आप ये रुद्राक्ष माला पहनना चालू करोगे तो आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएगा। ओके, एंड शिव जी के बहुत ब्लेसिंग्स मुझे आपके घर गृहस्थी पे दिखाई दे। लाइक उन्होंने कुछ तो ऐसा ब्लेसिंग्स दिया है कि अब बोलते ना, एक प्रकार का सैडनेस, एक प्रकार का फिक्र, एक प्रकार का मनी इश्यूज़, वो सारी चीज़ें बहुत आपको डीम कर रही थी, आपको लो कर रही थी, आपको एक ही जगह पे स्टैग्नेंट कर रही थी। और आप
उसके परे सोच ही नहीं पा रहे थे। मतलब अगर कुछ बिल्स विल्स आता है और आपको बिल्स भरना है और आपके पास कैश है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपके पास पैसे है बट फिर भी और बिल्स है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सेविंग्स बच ही नहीं रहे, मैं इतना पैसा आ रहा है मुझे, मैं जमा कर रहा हूँ या मैं इतना अर्न कर रहा हूँ बट वो पैसे बच ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ आ जाता है और वो पैसे खर्च हो जाते हैं। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ रुक रही है, मतलब कहीं से तो कुछ तो बड़ा अबंडेंट मनी आपके पास आ सकता है, या फिर लॉटरी लग सकती है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, या आप कोई दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। एक समथिंग रिलेटेड टू मनी इज़ गोना चेंज। लाइक आप कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट आपने करी होगी तो आपको वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है, या फिर आप करंटली सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी चीज़ में, तो उसका भी आपको मुनाफा मिल सकता है लाइक बहुत नियर फ्यूचर में। सो मुझे मोस्टली आपको मनी लाइक लेविश लाइफस्टाइल मुझे दिखाई दे रहा है आपका, चीज़ें बदल रही है, द वे यू वांट इट, थिंग्स आर गोना हैपन विथ यू। पाइल नंबर 1, ऐसा कि बहुत ज़्यादा रुकावटें आपकी ज़िंदगी में थी, बहुत ज़्यादा लाइक मन करता था चीज़ें करने का आपको बट रुके हुए थे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चीज़ें खरीदना था, यू वांटेड टू बाय अ फ़ोन बट दैट फ़ोन वॉज टू कॉस्टली एंड यू कुडंट बाय इट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। सो नाउ इट्स लाइक द टाइम हैज़ केम, अभी आपका ऐसा समय आ गया कि जो चीज़ें सोचनी पड़ती थी खरीदने के लिए, अब ऐसा समय आ गया कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम जाके तुरंत खरीद लोगे। लाइक इतना आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रहा है। लेट्स सी, ओह माय गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका लाइट डिम करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, चाचा आया मुझे, आई डोंट नो, चाचा चाची जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हो। पॉइंट नंबर 1, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आपको ऐसा लगता है कि आपको जो जीवन में हासिल करना है वो आप कर नहीं पाओगे, या फिर आप प्लान्स भी करते हो चीज़ें करने की बट है ना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है, या तो आपके अंदर ही अंदर आपके इमोशंस, आप खुद को ही लो कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो कि आप चीज़ें कर नहीं पाते हो। लाइक आप सोचते हो और सोच में हो जाना, या फिर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप वो टास्क कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पर्सन का रुकावट आ जाना, कुछ काम आ जाना कि आप जो कर रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो काम। लाइक इतनी चीज़ें बहुत रुकी हुई स्टैग्नेंट चीज़ें बहुत मुझे दिखाई दे रही है, बट अभी वो चीज़ बदलती हुई दिख रही है क्योंकि शिव जी ने आपके अंदर एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ही सेड दैट दिया प्रज्वलित करना, मतलब मुझे ऐसा शिव जी कह रहे हैं कि आपके अंदर एक लाइट उन्होंने लाइक एक दिया जला दिया, लाइक अंधेरा था एंड नाउ इट इज़ ब्राइट। लाइक अब आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ओके। लेकिन हनुमान जी आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि भले तुम्हारे जीवन में अभी बदलावट आ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही है, फाइनेंशियली एवरीथिंग इज स्टेबिलिटी, सब स्टेबल हो रहा है ओके, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधानी बरतनी है। इफ़ आपके पास बल्क ऑफ मनी आ जाता है तो आपको वो मनी का एक सही इस्तेमाल, सही वे आपको ढूंढना है ओके। पहले वो आपको वो पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे सारी चीज़ें। लाइक हनुमान जी कह रहे कि तुम अलर्ट रहो, लाइक इतना भी छोड़ मत देना। लाइक चीज़ें अच्छी हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें उसको बरकरार, अच्छी चीज़ों को बरकरार रखनी है। तुम्हें ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना कि अभी अच्छा है और फिर बाद में आगे जाके तुम ही कारण बन जाओ फाइनेंशियल लॉस का या किसी भी चीज़ का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इफ़ यू गेट मनी यू शुड पुट योर मनी इन सम गुड प्लेस, लाइक
कोई सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि उसके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देते रहे और आपका लॉस ना हो। घबराहट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, इतना घबराहट हो रहा है। लाइक घबराहट बोला मैंने, बट गिरा स्ट्रेंथ का कार्ड। लुक एट इट, इट मीन्स लाइक ये सिर्फ आपका दिमाग है बाय नंबर वन। आपको ही ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, आपको ही ऐसा लगता है कि आप सही पैमाने पे कुछ कर नहीं पाओगे, बट ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है, ये रियलिटी नहीं है। इवन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो तो ज़रूरी है कि हमें बुराई नहीं करनी खुद की। ओके, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हम हमेशा विश करते हैं, हम भोलेनाथ से कहते हैं हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, और हम वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर बाद में लेकिन दिन भर हम खुद के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, हम कितनी अच्छी बातें खुद के बारे में करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप खुद के बारे में बुराई करते हो तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप बोलते हो तो मेरे पास पैसों की कमी है, तो वो हो जाती है। सो आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज करना है, आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि भले कुछ भी सिचुएशन आए मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा, एंड लाइक कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ। मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है। आपको खुद के ऊपर भरोसा दिलाना होगा, पॉइंट नंबर 1। इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, भरोसा रखो, हिम्मत रखो, ठीक है। ये सिचुएशन, ये जो करंट पीरियड आपका जो इतना टफ टाइम जो चल रहा है, वो बहुत जल्द निकल जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि आप सही मायने पे, सही एरा में, सही प्लेस पे पहुंच रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा, चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिख रही होगी, जो मतलब ऐसी चीज़ें हो रही होगी जो कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा एट प्रेजेंट में, और आपको वो चीज़ दर्द दे रहा होगा। बट फ्यूचर इज़ डिफरेंट, नियर फ्यूचर इज़ डिफरेंट, नॉट फ्यूचर मतलब एकदम ही आगे का फ्यूचर नहीं, मैं कह रही हूँ नियर फ्यूचर, मतलब इन सम मंथ्स थिंग्स कैन बी चेंज्ड। ओके, pile number 1, so this was your message. एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको 1 2 3 4 बहुत दिखता होगा। अगर दिखेगा तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, कि मुझे दिख रहा है कि आप आपके लाइफ में एक अलग नेक्स्ट लेवल के पड़ाव में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ये खुद के बारे में सोचते हो कि आप पीछे हो या कुछ बदलेगा नहीं, ये वो जो भी आपका माइंडसेट है, वो चीज़ें बदलिए। लाइक दिमाग से वो सारी चीज़ों को हटाइए जो नहीं एग्जिस्ट करती, जो सच नहीं है, क्योंकि आप हर एक मिनट आपके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये शिवा कह रहे कि तुम पीछे नहीं हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारे लिए मैसेज है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक, सबको रेजोनेट नहीं होगा जो मैंने ये मैसेज अभी कहा। ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ओके, बाय बाय। सो हे, पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है डिवाइन विजडम का कार्ड। Divine wisdom, listen to your inner voice. This card brings forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. Okay, so आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो साइकिक हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, टैरोट रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या एक नॉर्मल पर्सन हो सकते हो, बट आपके अंदर पावर्स हो सकते हैं। जैसे आप चीज़ें सोचते हो कि आपका इंट्यूशन बोलता है कि अभी ये चीज़ होने वाला है, और वो मतलब वो हो जाती है, और आप ऐसे शॉक में होते हो कि मैंने अभी ये सोचा था बट ये हो कैसे गया, मतलब मेरा तो कुछ पावर से गया, ऐसे आप सोचते रहोगे, ये आपके साथ होता होगा। ओके, सो आप ऐसे पर्सन हो कि आप इंट्यूटिव हो बहुत, ठीक है। बट पॉइंट नंबर 2, आप दिमाग के इसमें उलझ जाते हो। आप इंट्यूटिव होने के बावजूद आप आपके दिमाग की कुछ ज़्यादा ही सुनते हो।
ओके। ओके, आप ऐसे बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एडिक्शन हो सकता है, सम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, फ़ोन का एडिक्शन, गेम्स का एडिक्शन और स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। आपको जो भी एडिक्शन है, प्लीज़ उसको सेक्रीफाइस कीजिए, बंद कर दीजिए करना, बिकॉज वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, खुद के साथ पोलाइट रहिए, खुद के साथ वैसी चीज़ें मत कीजिए जो तुमको आगे जाके तकलीफ़ देगी। कोई भी प्रकार का एडिक्शन सही नहीं है, हर प्रकार की चीज़ें एक लिमिट तक ठीक होती है। सो शिव जी आपसे यही कहना चाह रहे कि तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हारा इंट्यूशन है, वो हमेशा तुम्हें सही गाइड करेगा। तुम्हें अपने इंट्यूशन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, ओके, एंड अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम टैरोट messages please शिव जी for pile number 2. Four of swords and 2 of swords. As I said, swords are the card of mind. सोचते हो बहुत। ओके, रात को नींद नहीं आती होगी, या नींद आती है बट बहुत लेट आती है, रात भर आप जागते रहोगे। कभी आपको सोते सोते 3 बज जाता होगा, कभी कभी आपको 4 बज जाता होगा, कभी 2 बज जाते होंगे, या फिर आप बहुत लेट सोते हो, ओके, क्योंकि आप बहुत सोचते रहते होंगे, या फिर आप रिसेंटली हार्ट ब्रेक के थ्रू गए होंगे, प्रीवियस 2-3 मंथ्स अगो हार्ट ब्रेक के थ्रू जा सकते होंगे शायद, ओके। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना खुद ही दिमाग में हज़ारों चीज़ें सोच के बैठ गए हो और उसी चीज़ को सच मान के चल रहे हो, जबकि आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो इंस्टिंक्ट्स है, वो आपको गलत नहीं बोलता, मतलब वो आपको सही रास्ता हमेशा दिखाता रहता है, बट यू चूज़ नॉट टू लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपको शिव जी कह रहे हैं कि जितना हो सके ना यहाँ से निकलो और यहाँ की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इनर वॉइस की सुनो। तुम्हारा इनर वॉइस, तुम्हारा इंट्यूशन ही मैं हूँ, शिव जी कह रहे, तुम्हारा इंट्यूशन ही मैं हूँ। सो ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 आपका ऐसा है कि आप जिस चीज़ में निशाना लगाते हो, लाइक आप अगर ऐसा सोचते हो, एज आई सेड अर्लियर, मैंने रीडिंग के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जब भी आप ऐसा कुछ भी चीज़ें, आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये ऐसा होगा, वो हो जाता है। दैट इज़ वॉट यू हैव द पावर, यूज़ दैट पावर वाइजली, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो खुद के मदद के लिए। दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खुद की मदद करो। पाइल नंबर 2, लेट्स सी, आपको बड़ा रिस्क लेने बोला जा रहा है, या फिर अभी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप जो कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो कंपनी आपको अच्छा खासा इनकम दे रही है, आपको अच्छा खासा वर्क है, आपका एवरीथिंग इज़ गुड, बट एवरीथिंग इज़ गुड बट आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, ये आपको ऐसा लग रहा है। ओके, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है जॉब करने का, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं काम भी अच्छा है, मेरे को इनकम भी अच्छा है, बट मेरे स्किल्स बढ़ नहीं रहे, मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे रिपीट पे हो नहीं रहा है मेरे से। तो सब अच्छा होने के बावजूद भी आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, कि वहाँ पे आपका स्किल का ग्रो हो रहा है, लाइक स्किल ग्रो हो रहा है, आपको मनी भी अच्छा मिल रहा है, आपको ट्रैवलिंग भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप झिझक रहे हो, ठीक है, कि मैं ये जॉब जो करंट कर रहा हूँ मैं छोड़ूँ कि नहीं, मेरा फ़ायदा है कि नहीं, अगर मैं वहाँ गया तो मेरे को नुकसान हुआ तो फिर मैं हाथ धो के बैठ जाऊँगी कि मैंने पुराना जॉब छोड़ दिया, लाइक इतने आप सोचते हो। सो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ टेकिंग रिस्क, ठीक है, कि यहाँ से छोड़ के वहाँ जाना। तो शिवा आपको कह रहे हैं कि अभी आपके जीवन में कुछ ऐसा समय आएगा जब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लाइक सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट होगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, लाइक वो सिचुएशन में आ जाओगे, लेकिन आप
आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि लेना ही पड़ेगा, लाइक रिस्क लोगे तो फ़ायदा है, नहीं लोगे तो नुकसान है, ऐसा है। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब सब बिखर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, बट नो, मुझे आपको यही कहना है कि टेक अ रिस्क अगर सिचुएशन वो क्रिएट हो तो। ओके, बहुत जन ऐसे हैं जो ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, जो कंसीव कर सकते हैं। अगर मैरिड वुमेन देख रही है तो कंसीव कर सकते हो आप। आपका मैरिड लाइफ अच्छा हो सकता है, और मुझे ऐसे भी लिख रहा है बहुत सारे लोगों का शादी होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट कर रहे थे फॉर मैरिज, और करियर बनाने में जुट गए थे, और अपने मैरिज को डिले करा, बट नाउ इट्स टाइम दैट यू आर गोना गेट मैरिड। और इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी, तो शिवा का आपसे यही मैसेज है कि बेटा कर लो, दिस इज़ द राइट टाइम, डू इट। यू शुड नॉट थिंक टू मच, ओके। Okay, Bholenath being polite, open up new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. Okay, this card मैंने डेक कट किया तो ये कार्ड आया. I just felt like आप पोलाइट रहिए खुद के साथ और दूसरों के साथ, ओके। और आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी मैसेज हो सकते हैं। जो चीज़ें आप खुद के लिए बोलोगे वो चीज़ें एग्जीक्यूट आप करोगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आप दूसरों के साथ करोगे, अच्छी हो या बुरी हो, वो रिटर्न आपको मिलेगा, ओके। सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि खुद के साथ साथ दूसरों के साथ भी आप पोलाइट रहिए एंड रिलैक्स रहिए। चीज़ें अभी बदलती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है, ओके। बहुत सारा चेंज, लाइफ में बड़ा चेंजेबल इवेंट आ रहा है। अब तक बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल थी, अनएक्सपेक्टेड थी, बट नाउ इट्स लाइक थिंग्स आर चेंजिंग। आप शिव जी के भक्त हो, आपको माला जाप करते रहना चाहिए, ओके। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय मंत्र का माला जाप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट्स नॉट अबाउट बेनिफिशियल, इट्स अबाउट जब आप जपा करते हो, जपा करने से फ़ायदा तो नहीं होता है, मुझे वो पता नहीं कि फ़ायदा होता है कि नहीं, क्योंकि सबका वे अलग होता है करने का। बट मैं मेरे एंड सबको बता रही हूँ, जब भी आप जपा करते हो तो आपका जो मन है वो शांत हो जाता है और आप शिव जी से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। जब आप शिव जी से ज़्यादा कनेक्ट होते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलती है, इनर क्लैरिटी मिलती है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और जो भी स्ट्रगल लाइफ में आते हैं, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो आप आसानी से उससे बाहर निकल जाते हो, क्योंकि आपके साथ शिव जी रहते हैं और आपका मन शांत रहता है, ताकि आप अच्छे से चीज़ें सोच कर सके। सो मेरे हिसाब से तो यही है कि आपको जपा करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप जपा करें, आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या दिन में ऐसी एवरी चैंट करते रहो, दैट विल बी ऑल्सो गुड। it is good for you, for your mental health, because it's like your mind is too much blabbering, it speaks a lot। आपका दिमाग बहुत चीज़ें बोलता है जो आधी सच नहीं होती है, और आपका इंट्यूशन को क्लाउडेड कर देता है। लाइक अगर जब हमारा दिमाग बहुत चलता है तो हमारा जो मन का आवाज़ है, हम उसको बंद कर देते हैं, तो हम उसकी सुन नहीं पाते, हमारे इंट्यूशन की सुन नहीं पाते। तो हम जितना जपा करते हैं, जैसे राम नाम जपा, जैसे हनुमान जी का नाम जपा, जैसे राधा, जैसे शिव जी, कोई भी डीटी आप जिनको भी मानते हो, आप उनका नाम का स्मरण करते रहिए। जैसे आप कृष्णा जी का नाम का स्मरण, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। पाइल नंबर 2, ओके। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस करी है लाइफ में, बहुत लाइक एक हद से ज़्यादा चीज़ें फेस करी है। जैसे बहुत लोगों ने आपसे टेढ़ा बात करा हो, उल्टा सीधा आपके साथ बात किया हो, आपका दिल दुखाया हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपने निगल ली है, जैसे शिवा ने पॉइजन निगल लिया और इट इज़ स्टिल हियर। आपकी यहाँ पे बातें बहुत सारी
खाती है आपको। आप मतलब किसी ने आपका दिल दुखा रहा था तो आप उसको बोल नहीं पाते हो, ना बोल सकते हो, ना बोलना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ यहाँ स्टक है, वो इमोशन स्टक है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो आपको वो रिलीज़ करने बोला जा रहा है। चीज़ों को थोड़ा ओपनली रहे, लाइक ओपननेस लाए लाइफ में, और आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप बाहर जाइए, मोस्टली बीच पर जाइए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर health, for your mind, for your intuition, for your throat chakra too. Okay, let's see any last message for you. जश्न मनाने वाले हो, जश्न, नाइस नाइस, लाइक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, शादी। ओके, दिस इज इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्स वॉज इन रिवर्स। मतलब अभी आप जो चीज़ें फेस कर रहे थे अब तक, वो सारी चीज़ें हट रही है, एंड कुछ नया बिगिनिंग आ रहा है। मैरिज हो सकता है, एनीथिंग समथिंग न्यू, एंड इट इज़ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट अराउंड यू। लाइक कुछ तो सेलिब्रेशन है, या हंसी मजाक हो रहा है, सगाई हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप किसी पार्टी में जा सकते हो जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो। लाइक समथिंग इज़ हैपनिंग गुड, एंड आपका इंट्यूशन भी सही, लाइक एवरीथिंग इज गुड, लाइक सही बात कर रहा है। देखिए बैक ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस आई, हाई प्रीस्टेस इज अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन। ओके, बाय नंबर 2, सो आपका इंट्यूशन भी अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बड़ी चीज़ें। ओके, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके सामने कुछ तो प्रकार का सच आने वाला है, ठीक है, किसी का तो सच आने वाला है जो आप ले नहीं पाओगे, सो खुद को संभाल लेना। सो दिस वॉज अ रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।